हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है द मून लेक। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो स्टोरी शुरू होती है इस तरह से। वंस एक बार अ लार्ज हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का एक बड़ा झुंड। हर्ड का मतलब होता है झुंड, लार्ज हर्ड एक बड़ा झुंड, किसका? ऑफ एलिफेंट्स। तो एक बार हाथियों का एक बड़ा झुंड लिव्ड रहता था इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। तो यहाँ पे आप वोकैबुलरी याद करें, हर्ड। तो जानवरों का जो झुंड होता है उसको हर्ड कहा जाता है। इसके बाद है देयर किंग, उनका जो राजा था वो था अ ह्यूज, एक बहुत ही विशाल, मजेस्टिक यानी कि भव्य, जिसको आप बोलते हैं शानदार, टस्कर। टस्कर बोलते हैं हाथी को। तो ये भी वर्ड कईयों के लिए नया होगा, इसको आप याद करें। टस्कर मतलब एलिफेंट यानी कि हाथी। और टस्क किसको बोलते हैं? अगर आप इमेज में नोटिस करें, ये जो इनके बड़े बड़े सींग दिखते हैं इनको बोलते हैं टस्क। तो टस्कर मतलब जो ये सींग वाले हाथी हैं। तो देयर किंग, इनका जो राजा था वो बहुत ही ह्यूज था। ह्यूज मतलब विशाल, मजेस्टिक मतलब शान से चलने वाला, मजेस्टिक टस्कर। ही लुक्ड आफ्टर देम, वह उनकी देखभाल किया करता था। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो वो उनकी देखभाल किया करता था विद लव एंड केयर, बड़े ही प्रेम से, और केयर यानी कि बड़ी उनकी सावधानी के साथ। ऑल द मेंबर्स, जो सारे सदस्य थे, ऑफ दिस हर्ड, इस झुंड के, रिस्पेक्टेड, वो इज्जत करते थे, हिम, उसकी। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज हर्ड। तो ये सारा का सारा है सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सभी उसकी इज्जत करते थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी केयरफुल, तो वो भी बहुत ही केयरफुल था यानी कि सतर्क था, सावधान था। फॉर हिज हर्ड, अपने झुंड के लिए। वंस एक बार अ सीवियर ड्रॉट, अब ड्रॉट किसको बोलते हैं? सूखा, यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं ड्रॉट। अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाए तो बोलते हैं बाढ़ यानी कि फ्लड। तो अ सीवियर फ्लड, ड्रॉट, सीवियर का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुरा। तो अ सीवियर ड्रॉट, एक बहुत ही ज्यादा सूखा जो था, हिट द एरिया, तो उस एरिया में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा। तो यहाँ पे आप इस वर्ड को याद कर लें, जैसे बहुत बुरी पनिशमेंट होती है हम बोलते हैं सीवियर पनिशमेंट, उसी तरह से सीवियर ड्रॉट यानी कि बहुत बुरा जो सूखा पड़ा। और हिट द एरिया मतलब उस एरिया पर उसने स्ट्राइक किया, हिट किया। और हिट का सेकंड फॉर्म हिट रहता है। तो इसके बाद बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो पक्षी और जानवर थे, डाइड ऑफ थर्स्ट, वो प्यास से मर गए। तो डाई की सेकंड फॉर्म डाइड, डाई के साथ ऑफ लगता है, उसके बाद रीजन। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो पक्षी और जानवर थे, डाइड ऑफ थर्स्ट, वो प्यास से मर गए। द वाइल्ड एलिफेंट्स, ये जंगली जो हाथी हैं, सफर्ड, तो इनको भी पीड़ा झेलनी पड़ी। सफर मतलब होता है एक तरह से कष्ट को झेलना। तो इन जंगली हाथियों को भी कष्ट झेलना पड़ा। फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण। अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर वॉन्ट ऑफ क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ समथिंग, राइट? इसको आप याद कर सकते हैं, फॉर वॉन्ट ऑफ। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर कराया हुआ है अपने कोर्स में, और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर ज्वाइन करना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। और इसका प्राइस है जस्ट 799 फॉर 1 ईयर। तो लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप रीड कर सकते हैं। तो फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब हुआ की कमी, तो उनको भी पानी की कमी के कारण सफर करना पड़ा। देयर किंग न्यू, उनका राजा जानता था, दैट की,
इफ दे डिड नॉट गेट वाटर, अगर उनको पानी नहीं मिला, सून जल्द, तो क्या होगा, मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, वुड डाई, मर जाएंगे, ऑफ थर्स्ट, प्यास से। तो राजा को पता था कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला जल तो उनमें से कई प्यास के कारण मर जाएंगे। तो यहाँ पे वुड का यूज हुआ। वुड क्यों यूज हुआ, बिकॉज ये देखिए ये लिखा हुआ है न्यू, पास्ट है, उसके बाद यहाँ पे दैट लगा हुआ है, तो पास्ट प्लस वुड का लेसन। आगे लिखा है ही हैड टू फाइंड वाटर, तो उसे पानी खोजना था, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, तो उन्हें पानी खोजना था। तो यहाँ पे हमारा हैड टू का लेसन है, ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ा पढ़ी पढ़े, या पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब क्या हुआ, ही आस्क्ड, उसने कहा, द एलिफेंट्स, हाथियों को, टू गो, जाने के लिए। तो यहाँ देखिए आस्क लगा है, फिर टू फर्स्ट फॉर्म। तो आस्क का मतलब पूछना नहीं है, किसी को कुछ कहना, दिस इज नरेशन। ही आस्क्ड द एलिफेंट्स टू गो, उसने हाथियों को जाने के लिए कहा, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में, टू लुक फॉर वाटर, पानी की खोज में। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। वन ऑफ देम, उनमें से एक, फाउंड, उसको मिला, उनमें से एक को मिला, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, क्या मिला, अ लार्ज लेक, एक बड़ी सी लेक, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई, इन अनदर जंगल, दूसरे जंगल में, फार अवे, जो दूर था, तो वहां पे उसको एक लार्ज लेक मिली। द किंग वॉज हैप्पी, तो राजा खुश था। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ऑल द एलिफेंट्स, सारे हाथियों को, टू मेक देयर वे टू द लेक, कि वो सब लेक की तरफ अपना रास्ता बनाए, यानी कि लेक की तरफ चल पड़े। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, मेक द वे, ठीक है, मेक द वे और टू सम प्लेस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जैसे कोई पानी होता है, रिवर, नदी, वो अपना रास्ता बना लेती है, तो हम बोल सकते हैं रिवर मेक्स इट्स वे टू सम प्लेस, राइट। ऐसे हम ये भी ह्यूमन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए अपनी सफलता का। हम बोल सकते हैं यू शुड मेक योर वे टू सक्सेस। इसके बाद अब क्या हुआ, वे सारे चल पड़े वहां पे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल लेक, ये बहुत ही सुंदर लेक थी। क्लोज टू इट, कह रहे इसके नियर, क्लोज टू इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, तो इसके पास में, मतलब लेक के पास में क्या थी, वॉज अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। तो जो रैबिट्स का झुंड होता है उनको बोलते हैं कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। जैसे हाथियों के झुंड को बोला हर्ड ऑफ रैबिट्स, तो उसी तरह से कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। तो बहुत सारे खरगोश रहते थे वहां। द एलिफेंट्स हैड टू पास थ्रू दिस कॉलोनी, तो ये जो एलिफेंट्स थे इनको पास करना था थ्रू दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी से, यानी कि रैबिट्स के बीच से उनको पास करना था, गुजरना था। थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, जो हजारों खरगोश थे, वर ट्रैम्पल्ड, वो रौंदे गए। यहाँ पे वर्ड है जिसको भी आपको, इसको आपको याद करना चाहिए, ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंद देना, यानी कि कुचल देना। तो थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, हजारों खरगोश, वर ट्रैम्पल्ड मतलब रौंदे गए, टू डेथ मतलब मर गए। जैसे हमने एक लेसन किया था टू डेथ का, अगर किसी को पीट पीट के मारते हैं तो हम बोलते हैं क्लब टू डेथ। अगर हम किसी को पत्थर मार के मारते हैं तो स्टोन टू डेथ। किसी को मुंह में कपड़ा ठूस के मारते हैं तो हम बोलते हैं थ्रोटल टू डेथ। अगर कोई भूख से मरता है तो स्टार्व टू डेथ। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपको मैंने कराए थे, तो देख लीजिएगा वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। तो यहाँ पे टू डेथ लगा है, इसका मतलब है वो कुचले कुचले तो हैं लेकिन मर भी गए, तो वर ट्रैम्पल टू डेथ। एंड और थाउजेंड्स मोर, और हजारों और भी, वर इंजर्ड, उनको चोट आई। इंजर मतलब चोट आना। द रैबिट्स वर इन अ पैनिक। पैनिक मतलब क्या होता है, बड़ी ही हड़बड़ी में, बड़ी ही टेंशन में, बड़ी ही चिंता में, पैनिक में।
तो सारे रैबिट्स क्या थे, बड़े ही पैनिक में थे, मतलब चिंता में थे और डर में थे। देयर किंग, उनका जो राजा था, कॉल्ड अ मीटिंग, तो खरगोशों का जो राजा था उसने कॉल, बुलाई एक सभा, मीटिंग। और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमास क्या बोला उसने, तो उसने कहा अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, एक झुंड किसका, जंगली हाथियों का। तो एक जंगली हाथियों का झुंड इज पासिंग, वो गुजर रहा है, थ्रू आर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के बीच से। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये किसने कहा, ही सेड, उस राजा ने। तो इसके बाद अगेन यहां से लेकर देखिए यहां तक डबल इन्वर्टेड कॉमास है, ये भी उस राजा ने ही कहा होगा। दे हैव ऑलरेडी किल्ड, उन्होंने पहले ही मार दिए हैं, ऑलरेडी पहले ही मार दिए हैं, और इंजर्ड, और चोट पहुंचा दी है, थाउजेंड्स ऑफ अस, हम में से हजारों को। तो हजारों मार दिए और हजारों को चोट पहुंचा दी है उन्होंने अब तक। वी हैव टू टेक अर्जेंट स्टेप्स, तो हमें कोई अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। ये हमारा हैज टू हैव टू का चैप्टर। तो कदम उठाने पड़ेंगे, क्यों, टू प्रिवेंट, रोकथाम करने के लिए। प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना, रोकना। किसको रोकना, मोर डेथ्स, मतलब और ज्यादा मौतों को रोकने के लिए हमें कुछ अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, ऑल ऑफ यू, कि आप सभी, टू थिंक, सोचे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचे, ये हमारा वॉन्ट समवन का लेसन। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचे, ऑफ अ वे, एक रास्ते के बारे में, टू सेव, बचाने का, आर रेस, मतलब हमारी इस रेस को, रेस मतलब उनकी प्रजाति को। द रैबिट्स स्टार्टेड थिंकिंग, तो खरगोशों ने सोचना शुरू कर दिया, ऑफ वेज, उन तरीकों के बारे में, टू स्टॉप, जो रोक सकते थे, दी एलिफेंट्स, हाथियों को। तो थिंक के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। अब क्या हुआ, वन लिटिल रैबिट स्टूड अप, तो एक छोटा खरगोश खड़ा हुआ। तो यहाँ पे अब आप वर्ड याद करें, इसमें सबसे पहला वर्ड आपको याद करना है प्रिवेंट, रोकथाम करना। उसके बाद रेस, रेस का मतलब यहाँ स्पीशीज से है, प्रजाति से। और वेज मतलब रास्ते या तरीका, तो रास्ता या तरीका। स्टैंड अप, खड़े होना, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड अप। तो इसके बाद अब क्या हुआ, एक छोटा खरगोश उसमें से खड़ा हुआ। अब उसने क्या बोला, यहां से यहां तक, और उसके बाद यहां से यहां तक। तो इसके बाद भी ये सारी उसी ने कही है, छोटे खरगोश ने। क्या बोला उसने, योर मैजेस्टी, महाराज, ही सेड, उसने कहा, इफ यू विल सेंड, अगर आप भेजेंगे। यहाँ पे देखिए विल का यूज गलत है, यहाँ पे विल बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इफ यू सेंड, ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, इसलिए विल का यूज टोटली गलत है। तो इफ यू सेंड, अगर आप भेजेंगे मुझे, एज योर मैसेंजर, अपने दूत के रूप में, अपने मैसेंजर के रूप में, टू द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के राजाओं के पास। आई मे बी एबल, मैं समर्थ हो सकता हूं, मैं लायक हो सकता हूं, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, रास्ता खोजने में। तो वो कह रहा है कि महाराज अगर आप मुझे भेजेंगे हाथियों के राजा के पास एक मैसेंजर के रूप में, तो मैं फाइंड कर सकता हूं सॉल्यूशन। तो मे बी, यह है मे बी, एबल एक एडजेक्टिव है, एबल मतलब लायक, समर्थ, योग्य। आगे लिखा है बाय ऑल मीन्स, मतलब हर तरह से, या फिर दूसरा इसका मतलब होता है अनडाउटेडली, मतलब विदाउट डाउट, निसंदेह। तो बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरह से, या फिर निसंदेह, गो, जाओ, एज माई मैसेंजर, मेरे दूत के रूप में, एंड सी, और देखो, व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। दी लिटिल रैबिट हरीड आउट, तो वो जो छोटा खरगोश था वो जल्दी से बाहर को भागा। हरी मतलब क्या होता है, जल्दी करना, जल्दी जल्दी भागना, और आउट मतलब बाहर। तो वो जल्दी जल्दी में गया, फिर बाहर। तो आई होप यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे स्टोरी पढ़ते हैं। ही सो, उसने देखा, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के ग्रुप को, रिटर्निंग, लौटते हुए, फ्रॉम द लेक, लेक से। ये भी हमारा सो और आईएनजी जेरेंड वाला लेसन है। तो उसने देखा हाथियों के ग्रुप को लौटते हुए
लेक से। राइट इन द मिडल, राइट इन द मिडल का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, तो राइट इन द मिडल बिल्कुल बीच में वॉज द किंग, राजा था। टू गेट नियर हिम, उनके उसके पास जाना वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था। आई विल बी क्रश्ड टू डेथ, मतलब मैं तो कुचल के मर जाऊंगा। क्रश मतलब होता है एकदम से पीस देना, रगड़ देना, तो आई विल बी क्रश्ड, मैं तो क्रश हो जाऊंगा, टू डेथ, डेथ मतलब क्रश होके मर जाऊंगा। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये किसने कहा? थॉट, सोचा, द रैबिट, उस खरगोश ने। खरगोश ने सोचा कि मैं तो कुचल के मर जाऊंगा। सो इसीलिए ही क्लाइम्ड अप, वो चढ़ा, अ ह्यूज रॉक, एक बड़े पत्थर के ऊपर। ह्यूज मतलब विशालकाय, रॉक मतलब चट्टान या पत्थर, और क्लाइम अप ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन नीचे उतरना। तो वो एक बड़े से पत्थर पे चढ़ा, फिर क्या बोला? ओ किंग ऑफ द एलिफेंट्स, ए हाथियों के राजा, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, हियर मी प्लीज, मुझे सुनो कृपया, तो कृपया मुझे सुनो, ओ हाथियों के राजा, तो उसने शाउट किया। द किंग हर्ड हिज वॉइस, हाथी ने यानी कि उस राजा ने सुन ली उसकी आवाज, एंड टर्न्ड टूवर्ड्स हिम, और वो उसकी तरफ आया। टर्न का मतलब होता है, जरूरी नहीं है पैदल चल के, यानी कि अटेंशन की बात है कि उसने उसकी तरफ फिर ध्यान दिया। फिर क्या बोला? वेल हु आर यू, कि तुम कौन हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। फिर रिप्लाइड द रैबिट, तो रैबिट ने रिप्लाई दिया, आई एम अ मैसेंजर, मैं एक दूत हूं, मतलब मैसेज देने वाला दूत। अ मैसेंजर, एक दूत, फ्रॉम हुम, किसकी तरफ से? अब यहाँ देखिए, अ मैसेंजर के बाद यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा, इसका मतलब यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे रिएक्शन की बात हो रही है। अ मैसेंजर मतलब एक दूत, फ्रॉम हुम, किसकी तरफ से? तो ये उस हाथी ने पूछा। अब उसके बाद, आई एम अ मैसेंजर, मैं एक दूत हूं, फ्रॉम द माइटी मून, तो माइटी मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। तो कह रहे हैं जो सर्वशक्तिमान चांद है, मैं उसका मैसेंजर हूं, वो खरगोश बोल रहा है हाथी को। व्हाट इज योर बिजनेस, मतलब क्या काम है? इज देयर अ मैसेज, क्या कोई मैसेज है? फॉर मी, मेरे लिए, फ्रॉम द मून, चांद से। यस यस योर मेजेस्टी, कहते हैं हाँ हाँ महाराज, बट यू मस्ट नॉट बी एंग्री विद मी, तो बोल रहे कि आपको मुझसे गुस्सा नहीं होना है। तो यहाँ पे मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है कि यू मस्ट नॉट बी एंग्री विद मी, आपको मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होना है, आप मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। प्लीज रिमेंबर, कृपया याद रखिए, दैट की अ मैसेंजर इज नेवर पनिश्ड, एक मैसेंजर को पनिश कभी नहीं किया जाता है। ये हमारा पैसिव वॉइस है, अ मैसेंजर इज नेवर पनिश्ड। पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेवर कभी नहीं, और मैसेंजर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पनिश्ड नहीं किया जाता है एक मैसेंजर को कभी भी। फॉर, ये पर्पस बता रहे किसके लिए? व्हाट ही हैज टू से, जो उसको कहना है। तो पूरा मतलब हुआ, प्लीज याद रखिए कि एक मैसेंजर को जो उसको कहना है उसके लिए उसको कभी भी सजा नहीं दी जाती है। ही इज ओनली डूइंग हिज ड्यूटी, वो तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि खरगोश को थोड़ा डर था कहीं मुझे कुछ मार ना दे या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये देखिए इमेज में, ये खरगोश और ये हाथी हैं सारे। तो अब क्या हुआ इसके बाद? वेरी वेल से, कह रहा है कि अच्छा तो कहो, व्हाट यू हैव बीन सेंट, कि तुम्हें किस लिए भेजा गया है, टू से, कहने के लिए। मतलब वेरी वेल, अच्छा से कहो, व्हाट यू हैव बीन सेंट, मतलब क्या कहने के लिए तुम्हें भेजा गया है। तो ये जो है यू हैव बीन सेंट, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट, कि तुम्हें भेजा गया है, यू हैव बीन सेंट। व्हाट टू से, क्या कहने के लिए। तो अच्छा कहो, क्या कहने के लिए तुम्हें भेजा गया है। आई शैल नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आगे लिखा है सर, सेड द लिटिल रैबिट, अब उस छोटे खरगोश ने कहा सर, द मून हैज दिस टू से, तो चांद को आपसे ये कहना है। द मून हैज दिस, मून को आपसे ये कहना है। यू, आप, द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के राजा, हैव ब्रॉट योर हर्ड टू माई होली लेक, तो कह रहे हैं कि चांद का ये कहना है कि यू, तुम जो हाथियों के राजा हो,
हैव ब्रॉट लेकर आए हो योर हर्ड अपने इस झुंड को टू माय होली लेक मेरे इस पवित्र लेक पर। होली मतलब होता है पवित्र, एंड और सोइल्ड इट्स वाटर और इसके पानी को क्या कर दिया है, मिट्टी मिला दी है इसमें, मतलब खराब कर दिया है। तो इसके बाद ये जो है यू हैव ब्रॉट, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तुमने ऐसा कर दिया है और मेरी होली लेक पर तुम अपने झुंड को ले आए हो और इसके पानी को मिट्टी में मिला दिया है। यू हैव किल्ड, तुमने मार दिया है थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, हजारों खरगोशों को ऑन योर वे, अपने रास्ते में टू द लेक, लेक की तरफ आते हुए। यू नो, तुम जानते हो, दैट की रैबिट्स आर अंडर माई स्पेशल प्रोटेक्शन। तो वो चांद का मैसेज दे रहा है ये खरगोश इन हाथियों को कि तुम जानते हो, ये चांद कह रहा है थ्रू दिस मैसेंजर कि यू नो, कि तुम जानते हो, यानी कि हाथी जानते हैं कि रैबिट्स जो हैं वो मेरी स्पेशल प्रोटेक्शन में है, मेरी स्पेशल रक्षा में है। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट की द किंग ऑफ द रैबिट्स, जो खरगोशों का राजा है, लिव्स, वो रहता है, विद मी, मेरे साथ, यानी कि चांद के साथ। आई आस्क यू नॉट टू किल, मैं तुमसे कहता हूं न मारने के लिए, कि मत मारो एनी मोर रैबिट्स, और खरगोशों को। ये जो है, कई लोग इस ट्रांसलेशन को समझ नहीं पाते हैं, ये एक्चुअली में नरेशन होता है। जैसे आई सेड, मैंने कहा, मैं बोलता हूँ आई सेड टू यू, मैं तुमसे कहता हूँ डोंट किल एनी मोर रैबिट्स, और खरगोशों को मत मारो। अब इसको जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेड टू बनता है आस्क में, आई आस्क यू, मैं तुमसे कहता हूँ, और ये पास्ट होता तो ईडी लगा देते, ये प्रेजेंट में है, तो आई से टू यू बना आई आस्क यू में। फिर जो नोट होता है ये डोंट की जगह लगता है, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज नरेशन। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम और खरगोशों को मत मारो, ये मून का मैसेज है। अदरवाइज, नहीं तो, समथिंग टेरिबल, कुछ भयंकर, विल हैपन, घटित होगा, टू यू, तुम्हारे साथ, एंड योर हर्ड, और तुम्हारे झुंड के साथ। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं टेरिबल और समथिंग टेरिबल, कुछ भयंकर, कुछ खराब, हैपन इज घटित होना, हैपन के साथ टू लगता है, तो तुम्हारे या तुम्हारे हर्ड के साथ, झुंड के साथ कुछ गलत हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ, द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, जो हाथियों का राजा था, वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द लिटिल रैबिट, उस छोटे खरगोश की तरफ। यू आर राइट, तुम सही हो, ही सेड, उसने कहा, हाथी ने। वी, हम, तो ये कह रहा है हम, वी मस्ट हैव किल्ड, हमने शायद मार दिए होंगे, ये मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का लेसन, हमने मार दिए होंगे मेनी रैबिट्स, बहुत सारे खरगोशों को, ऑन आर वे टू द लेक, लेक की तरफ आते हुए। आई शैल सी, तो मैं देखूंगा, मतलब ध्यान रखूंगा, दैट की यू डू नॉट सफर एनी मोर, कि तुम्हें और ज्यादा तकलीफ ना हो। तो एनी मोर मतलब जब कोई चीज कैपेसिटी से बाहर हो जाती है। तो आई शैल सी, मैं मतलब ध्यान रखूंगा, मैं देखूंगा कि यू डू नॉट सफर एनी मोर, कि तुम्हें कोई और तकलीफ ना हो। आई शैल रिक्वेस्ट द मून, मैं चांद से रिक्वेस्ट करूंगा, टू फॉरगिव मी, कि मुझे माफ कर दे, फॉर माई सिंस, मेरे पापों के लिए, सिंस मतलब पाप। प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। कम विद मी अलोन, मेरे साथ आओ अकेले, रिप्लाइड द रैबिट, उस खरगोश ने कहा। और फिर क्या बोला, कम, आओ, आई शैल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, टू द मून, चांद के पास, तो मैं तुम्हें चांद के पास लेकर चलता हूं। द लिटिल रैबिट, उस छोटे खरगोश ने, टुक, लिया, द ह्यूज एलिफेंट, उस बड़े हाथी को, टू द लेक, मतलब वो सॉरी, टेक टू द लेक मतलब वो लेक की तरफ ले गया बड़े हाथी को। देयर, वहां पर, दे सो द मून, उन्होंने मून को देखा, रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर, जो रिफ्लेक्ट हो रहा था इन द स्टिल वाटर, स्टिल मतलब है जो हिल नहीं रहा है, और वाटर इज पानी। तो उन्होंने क्या देखा, मून को देखा, रिफ्लेक्टेड मतलब जिसकी छवि, परछाई बनी हुई थी, छवि बनी हुई थी स्टिल वाटर में, मतलब ऐसे पानी में जो हिल नहीं रहा था। देयर योर मैजेस्टी मीट द मून, कह रहे हैं
महाराज ये मिली है चांद से। सेड द लिटिल रैबिट, उस छोटे खरगोश ने कहा। नाउ लेट मी वर्शिप, मुझे पूजा करने दो, द डिवाइन मून, इस पवित्र मून की। तो ये सेड द एलिफेंट, हाथी ने कहा। हाथी कह रहा है कि अब मुझे पूजा करने दो इस पवित्र मून की। और डिवाइन का मतलब पवित्र या दिव्य। तो उसने ये कहा कि मुझे वर्शिप करने दो इस दिव्य चंद्रमा की। एंड डिप्ड, और फिर उसने डिप किया। डिप मतलब क्या होता है? डुबाना। तो डिप के सेकंड फॉर्म डिप्ड, उसने डुबाई हिज ट्रंक, अपनी सूंड को, इनटू द वाटर, उस पानी में। एट वंस मतलब तुरंत, इमीडिएटली, द वाटर वॉज डिस्टर्ब्ड, जो पानी था वो हिल गया। तो ये पैसिव वॉइस है, द वाटर वॉज डिस्टर्ब्ड, वो हिल गया। द मून सीम्ड, तो चांद लगा, टू मूव, कि वो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो। तो द मून सीम्ड टू मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। यह टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है आगे पीछे। जैसे क्लास में जो टीचर्स होते हैं, कई बार वो आगे पीछे चलते रहते हैं, कभी सीधा जाएंगे फिर वापस आएंगे, सीधा जाएंगे वापस आएंगे, इसको बोलते हैं टू वॉक टू एंड फ्रो। उसी तरह से जब पानी डिस्टर्ब हो गया तो जो चांद था वो कैसे लगने लगा? जैसे आगे पीछे मूव कर रहा है। तो इसके बाद अब क्या हुआ? द रैबिट सेड, अब खरगोश ने कहा, नाउ द मून इज एंग्रियर देन एवर। कह रहे हैं जो चांद है वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया है, या एंग्रियर एक कंपैरेटिव डिग्री, तो चांद और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। वाई, क्यों? आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है? तो ये व्हाट हैव आई डन इज प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने क्या किया है। यू हैव टच्ड, तुमने छुआ है, द होली वाटर, पवित्र पानी को, ऑफ द लेक, इस लेक के। रिप्लाइड द रैबिट, ये रैबिट ने जवाब दिया। द एलिफेंट बॉड हिज हेड, बो का मतलब क्या होता है? सिर झुकाना। तो एलिफेंट बॉड हिज हेड, हाथी ने अपना सिर झुकाया। तो इसके बाद प्लीज आस्क द मून, कि प्लीज चांद से कहो, टू फॉरगिव मी, कि वो मुझे माफ कर दे। नेवर अगेन विल वी टच, हम कभी भी टच नहीं करेंगे, द होली वाटर ऑफ दिस लेक, इस लेक के पवित्र जल को। नेवर अगेन विल वी हार्म, हम कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, द रैबिट्स, खरगोशों को, whom, जिनको, द मून लव्स सो मच, जिनको चंद्रमा बहुत प्रेम करता है। एंड और द किंग एंड हिज हर्ड, और जो राजा था और उसका जो झुंड था, वेंट अवे, वो चला गया। सून, जल्द, देर वॉज रेन, बारिश हुई, एंड द एलिफेंट्स लिव्ड हैप्पीली, और हाथी खुशी से रहने लगे। इट डिड नॉट अकर, तो उनके दिमाग में नहीं आया, इट डिड नॉट अकर टू देम, उनको, मतलब उनको ये दिमाग में नहीं आया, एवर, कभी भी, दैट की अ लिटिल रैबिट हैड फूल्ड देम, कि उस छोटे खरगोश ने उनको मूर्ख बनाया था। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब इसका मॉरल पढ़ लेते हैं। ओनली योर इंटेलिजेंस, कह रहे केवल तुम्हारी बुद्धि, सेव्स यू, तुम्हें बचाती है, व्हेन, जब, यू आर इन अ ट्रबल, आप प्रॉब्लम में होते हैं। सो दिस इज द मॉरल। तो ये थी हमारी स्टोरी। पसंद आई होगी तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी टाइम को बिना वेस्ट किए मेरे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स, जहां से आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। सो थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।